ये जो निगरां सेटअप है, असम्बलियों की तहलील और निगरां सेटअप, बड़ा ये कहा जा रहा था कि जो असम्बली की जो तहलील है वो वक्त से पहले हो सकती है। अब 8 अगस्त के हवाले से ये इतफाक सामने आ रहा है, यानी 1 महीने का वक्त मिल जाएगा। उस वक्त में ऐसा क्या कर लिया जाएगा? निगरां सेटअप जो है उसको लेकर इतफाक राय होता देख रहे हैं आप? जी, मुझे अब इत्तफाक राय नजर भी आ रहा है, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका संजीदगी के साथ मामले को देखना और डील करना भी नजर आ रहा है। तो उम्मीद ये है कि होपफुली अच्छी उम्मीद रखते हुए कि मामलात बेहतर हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे और आगे स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। मुझे इस पे उम्मीद है जी। आपको लगता है कि मामला सेटल हो जाएंगे, आगे स्टेबिलिटी की तरफ जाते दिखाई देते हैं? तो रोकड़ी साहब, अभी तक जो मामला तय नहीं पा रहे थे उसमें आपको क्या वजह समझ आ रही थी? क्या ये नामों पर इतफाक नहीं हो रहा था? सुनने में आ रहा था कि जो दुबई में मुलाकातें हुई थी, वो जो मुलाकातें थी उसमें पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कुछ शराइत या मुतालिबात रखे गए थे जो मानने नहीं जा रहे थे। देखिए, पहली मुलाकात के अंदर वैसे भी तमाम एक दूसरे के मुतालबात कोई भी नहीं मानता होता, तो मुलाकातों का एक सिलसिला रहता है और 1, 2, तीसरी मुलाकात तक चीज़ें सेटल होना शुरू हो जाती हैं और बेहतर हो जाती हैं। तो इन मुलाकातों को खुशाइंद ही करार दिया जाएगा। और असल चीज़ है कि जिस क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, इस क्राइसिस का वंस एंड फॉर ऑल खात्मा हो, और जब भी आगे इलेक्शंस हों और इलेक्टेड गवर्नमेंट आए तो उनके लिए मसाइल ऐसे ना हों कि जो वो लेकर चले तो पहला साल या दूसरा साल वो ज़ाया करे। ऐसा मामला है कि वो एक स्टेबल गवर्नमेंट, स्टेबल हुकूमत के तौर पर आए और पाकिस्तान को इन मसाइल का सामना उस तरह ना करना पड़े जैसे पहले काम मामलात होते रहे। तो चीज़ें मुझे तो ठीक तरफ जाती हुई नज़र आती हैं, क्योंकि एक बहुत मशहूर कहावत है और कदीम कहावत है कि केओस का जो खात्मा होता है उसके बाद बहुत सारी कौमों ने तरक्की की। तो इस शदीद केओस के बाद पाकिस्तान की तरक्की नज़र तो आ रहा है कि इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाएगी जी। जो मुलाकातें हो रही हैं, जरदारी साहब की भी मुलाकात हुई जहांगीर तरीन साहब से, फिर शहबाज शरीफ साहब की भी मुलाकात हुई जहांगीर तरीन साहब से। तमाम ये जो लोग हैं दावा कर रहे हैं कि जी आगे जाके अक्सरियत किसी के पास जाती दिखाई नहीं देती है, कोई मखलूत हुकूमत ही आगे जाके नजर आएगी, इसलिए सीट एडजस्टमेंट किसके साथ होगी, ये खबरें बड़ी गर्दिश कर रही हैं रोकड़ी साहब। तो अगर सीट एडजस्टमेंट की तरफ जाती है तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी या फिर नून लीग के साथ करेगी? पंजाब के हवाले से खासतौर में बात करूँ तो पंजाब नून लीग का गढ़ है, पीपल्स पार्टी भी बड़ी मुतहरिक है, वहां पे जरदारी साहब बड़े मुतहरिक नजर आए हैं पंजाब में। तो क्या लगता है आगे जाके सीट एडजस्टमेंट का कहाँ इरादा है, या अगर अकेले करना है, सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी है, अपने बिहाफ पे इलेक्शन लड़ना है, तो क्या कॉन्फिडेंस है, क्या एतमाद है? देखिए, स्ट्रेंथ अपनी के ऊपर आदमी बोलता है और वो स्ट्रेंथ कैसे आप ऑन ग्राउंड उसका मुजाहरा करते हैं। ये जो सीट एडजस्टमेंट है या जो बाकी तमाम चीज़ें डिपेंड या आपकी स्ट्रेंथ पे करते हैं इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन डे के अंदर, और आप कितनी सीट्स लेके जाते हैं। और मुझे श्योर है कि अगर मेरी पार्टी अच्छी सीट्स लेके जा सकती है तो उस स्ट्रेंथ के ऊपर जाके कोई भी बैठ के निगोशिएट करता है। और वो क्यों करे, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि वो क्यों करे और किस बुनियाद पर करे और किन पॉइंट्स पर करे। ये मेरे ख्याल में अभी वक्त भी नहीं है, टाइम आएगा तो इसके ऊपर ज़्यादा कलाम बेहतर होगा। दूसरी चीज़ जो अभी आप डिस्कस कर रहे थे, जो कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार चला गया, और असूल के मुताबिक चीज़ें पूरी होना चाहिए इलेक्शन से पहले, उनका पूरा होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक मिसाल पहले भी देता रहा हूँ और अभी भी दूंगा कि हम कई चीज़ों की ओपनिंग या कई चीज़ों का जो हम कोई भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमारा एक मिजाज है कि हम जाके उसको कहेंगे कि जी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था कहीं 8 महीने में, तो हम कहेंगे नहीं ये तख्ती लगवानी है, इसको 4 महीने में कंप्लीट करो। और वो जब 8 महीने वाला काम उस 4 महीने में पहुंचता था तो प्रोजेक्ट की तख्ती तो लग जाती थी, लेकिन उसके बाद अगले 4 साल या 40 साल तक उस प्रोजेक्ट के अंदर से मसाइल निकलते रहते थे। तो हमें इस रविश से को भी देखना है, अपनी इन पुरानी एक्टिविटीज़ को भी, कि स्टेबिलिटी के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है क्या। इलेक्शन कमीशन का खुद मुख्तार होना और ये जो उन्होंने अभी आइन को जो तरामीम की, ये बहुत कमाल का काम किया है। और इलेक्शन कमीशन का प्रो पाकिस्तान डिसीजन करना स्ट्रेंथ के साथ पाकिस्तान के हालात को देखते हुए मेरा ख्याल है कि वो करेंगे, चाहे वो 3 महीने है चाहे व्हाटएवर, लेकिन उनका डिसीजन जो होगा वो बेहतरीन होगा। तो रही सीट एडजस्टमेंट, तो वो डिपेंड करता है कि हम कितनी स्ट्रेंथ में कहाँ अपना जो पूरा होमवर्क करते हैं, तो उसके बाद हम कौन से पॉइंट्स पे आके निगोशिएट करेंगे किसी के साथ भी बैठकर। लेकिन कबल अज़ वक्त है इस वक्त ये कहना कि हम पीपीपी के साथ करेंगे या नून के साथ। जी
अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए, रोकड़ी साहब, और ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं कि जी उन्होंने दावा किया कि इलेक्शन से पहले चेयरमैन पीटीआई जो नाअहल हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, बतौर सियासतदान आपकी क्या राय है कि क्या उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए या नाअहल होना चाहिए? देखिए, इसमें राना साहब की ख्वाहिश, आपकी ख्वाहिश, मेरी ख्वाहिश या किसी की भी ख्वाहिश जो है उसके ऊपर मामला है ही। हमने देखना यह है कि किसने क्या जुर्म किया और उस जुर्म के मुताबिक उसकी क्या सजा बनती है। और अगर उस जुर्म के मुताबिक सजा बनती है तो कोई अगर कहे कि सजा ना दी जाए तो ये मुझे समझ से मेरी बालातर है। जो भी सजा बनती है, जितना भी जुर्म है, उसका वाज़े तौर पर कौम के सामने आना और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का होना और कौम को उसका मालूम होना कि क्या हुआ है और उसके मुताबिक सजा का मिलना लाजिम है। चाहे इलेक्शन से आप उसको परमानेंट डिस्क्वालीफाई करते हैं फॉर 5 ईयर व्हाटएवर, लेकिन उसका सजा का तयन केस की सुनने के बाद और इंक्वायरीज के मुकम्मल होने के बाद और इन्वेस्टिगेशन के होने के बाद होगा। लकीली इन्वेस्टिगेशन की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए। 1.25 साल लगा, दाएं बाएं से तमाम जमानतें मिलती रही, लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन के पहले पॉइंट में दाखिल हो गए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ, महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, ब्लैक मेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।